दोस्तों, निकिता को मजबूरियों ने कॉलगर्ल बना दिया था और दो बूढ़े अंग्रेज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और रात भर दोनों अंग्रेज उसके साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि जो निकिता होती है जब वो होटल से निकलती है तो उसको चला भी नहीं जाता है। होटल के बाहर निकिता बेहोश हो जाती है, पूरा हंगामा मच जाता है और उसके बाद से वहां पुलिस को बुलाया जाता है। तो पुलिस निकिता को अस्पताल लेकर जाती है, वहां भर्ती कराती है और निकिता के माँ बाप को फोन करके बुलाया जाता है। निकिता के माँ बाप को जब ये पता चलता है कि उनकी जो लड़की है वो धंधा कर रही है, वो वैश्या बन गई है, तो उसके माँ बाप निकिता से सारे संबंध तोड़ लेते हैं। जब निकिता का खुलासा उसके माँ बाप के सामने होता है ताकि माँ बाप पुलिस वाले से कहते हैं कि ये मेरी लड़की नहीं हो सकती है, मेरी लड़की तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैंने उसको दिल्ली भेजा था, मेरी लड़की कैसे वैश्या हो सकती है, ये मेरी लड़की नहीं है। अब निकिता के घर वाले निकिता को पहचानने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, आखिर में कैसे एक साधारण सी लड़की जो यूपीएससी का सपना लिए हुए दिल्ली आती है और कैसे वो कॉल गर्ल बन जाती है, वो वैश्या बन जाती है। तो इस कहानी को दोस्तों पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए कि आखिर में ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो निकिता को वैश्या बनाती है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, काफी ज्यादा दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा थोड़ा सा वक्त निकाल कर। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, निकिता जो बिहार की रहने वाली थी, निकिता की 3 बहन 2 भाई होते हैं। निकिता सबसे बड़ी होती है। निकिता के जो पापा थे वो 5 साल पहले गुजर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब निकिता घर के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो निकिता थी वो फैसला करती है कि वो आईएएस अधिकारी बनेगी। पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थी, हमेशा अपने क्लास में वो फर्स्ट आती थी। उसकी माँ भी उसकी निकिता की लगन देखकर उसकी माँ भी सोचती है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और अपनी बेटी को मैं अफसर बनाऊंगी। निकिता की माँ का एक खेत होता है। निकिता की माँ अपना खेत बेचकर अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ाने के लिए भेजती है। निकिता दिल्ली मुखर्जी नगर में आती है और मुखर्जी नगर में यूपीएससी की कोचिंग करती है और वहां पर कमरा लेकर वो रहती है। अब निकिता का संघर्ष यहीं से शुरू होता है। निकिता यूपीएससी की तैयारी करने में जी जान से जुट जाती है क्योंकि उसको अपनी माँ का सपना पूरा करना था। अब निकिता दिन रात वो मेहनत करती है, न दिन देखती है न रात देखती है। बहुत संघर्षों के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद निकिता का यूपीएससी क्लियर हो जाता है। यूपीएससी मेंस की वो तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन यूपीएससी मेंस उसका क्लियर नहीं हो पाता है। निकिता सन 2016 में दिल्ली आती है और उसको तैयारी करते करते सन 2020 हो जाता है, यानी कि 4 साल निकिता को दिल्ली रहकर हो जाता है, लेकिन निकिता का यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता है। उसके बाद से निकिता की माँ निकिता से कहती है कि बेटा, मैंने जो खेत बेचा था 7 लाख रुपए निकिता खर्च हो चुके हैं, अब मेरे पास पढ़ाने के लिए तुमको आगे पैसा नहीं है। जब निकिता अपनी माँ की ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निकिता को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, मैं एक काम करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। अब निकिता जो है दिल्ली में रह कर ही वो पार्ट टाइम जॉब करती है। उसके बाद से निकिता अपनी यूपीएससी की तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखती है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करने की वजह से 6 घंटे की उसकी जॉब होती थी, तो निकिता जो है ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती थी। निकिता जब जॉब से आती तो इतनी ज्यादा वो थक जाती कि वो 1-2 घंटे रेस्ट करती, उसके बाद से जो भी उसको समय मिलता वो पढ़ाई करती। इसी तरह फिर निकिता सन 2021 यूपीएससी प्री का इम्तिहान देती है, लेकिन बदकिस्मती से निकिता प्री नहीं निकाल पाती है। निकिता प्री में ही फेल हो जाती है। अब निकिता को समझ में नहीं आता है वो कैसे क्या करे। निकिता बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। निकिता को ये समझ में आने लगता है कि इस तरह तो उसका प्री नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, जॉब करते हुए वो तैयारी नहीं कर सकती है। निकिता बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। अब निकिता अपनी एक सहेली होती है जिसका नाम रिंकी होता है, वो रिंकी से अपनी मजबूरियां बताती है कि यार रिंकी, मैं 6 घंटे की जॉब करती हूँ, उसके बाद से जब जॉब से आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, 1-2 घंटे आराम करती हूँ, उसके बाद मैं 4-5 घंटे 12 बजे तक पढ़ाई करती हूँ, लेकिन यार इस तरह तो मेरा यूपीएससी
क्लियर नहीं हो पाएगा। देख, मैं यूपीएससी प्री भी नहीं निकाल पाई, जो कि मैं हमेशा 4 सालों में मेरा प्री जो है वो आंख बंद करके निकल जाता है। रिंकी निकिता को समझाती है कि देख यार, यूपीएससी जो एग्जाम है वो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो निकिता तुझे किसी भी तरह करके पूरा समय देना होगा, तभी तू जाके यूपीएससी क्लियर कर पाएगी। निकिता कहती है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो मैं कोचिंग की फीस कहाँ से दूंगी, रूम रेंट कहाँ से दूंगी और खुद का खाने के इंतजाम कहाँ से करूंगी। निकिता की दोस्त रिंकी निकिता से कहती है, एक बात कहूं? निकिता कहती है हाँ यार बता, कोई तेरे पास कुछ आइडिया हो तो तू बता। तो रिंकी कहती है कि देख निकिता, ये काम तो बुरा है कि यार तुझे पता है, तू कॉल गर्ल के बारे में जानती है? निकिता कहती है क्या, वैश्या के बारे में? तो कहती हाँ जानती तो हूँ। तो रिंकी कहती है कि तू यार यही काम क्यों नहीं करती? निकिता कहती है तेरा दिमाग खराब हो गया है यार। यार देख, तेरी ही जैसी लड़कियां जो बहुत मजबूर होती हैं वही ये काम लड़कियां करती हैं। तुझे क्या लगता है कि धंधा कोई लड़की ऐसे ही अपने शौक से करती है? नहीं यार, हालात और मजबूरियां होती हैं। तो किसी धंधे वाली से मिलेगी ना, तो जब तुझे उसकी मजबूरी पता चलेगी तो पता चलेगा कि आखिर में ये जो लड़कियां हैं, धंधा अपनी खुशी से कोई नहीं करता, हर किसी की ना किसी की कोई मजबूरी होती है। देख यार, तेरे पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है अपना खर्चा चलाने का। तो दिल्ली जैसे शहर में आई है, तुझे तो पता है यहाँ पर रूम रेंट कितना महंगा है, हर कदम कदम पे खर्चे हैं। रिंकी कहती है कि यार देख, अगर तू किसी के पास भी जाएगी तो तुझे एक दिन का कम से कम 5 से 6 हजार रुपया तो तुझे मिल जाएगा। अगर तू महीने में 2-3 लोगों के पास जाकर उनको खुश करेगी तो तुझे आराम से 25 से 30 हजार रुपया तू कमा सकती है। निकिता कहती है क्या इतना पैसा मिलता है? रिंकी कहती है कि हाँ यार, धंधे में ना बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है रिंकी, चल मैं इस बारे में सोचूंगी। अब निकिता इस बारे में सोचती है और उसके बाद से उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो ये काम करे। फिर से वो अपनी जॉब पे जाती है और फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाती है। निकिता जो है पढ़ाई पे ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही थी। दिन रात निकिता इसी बारे में सोच रही थी। फिर निकिता रिंकी को फोन करती है और कहती है कि यार मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, बता ये काम कैसे होता है। तो रिंकी निकिता से कहती है कि निकिता, तू कॉल गर्ल दिल्ली की एक साइट है, वहां पर जाकर अपनी फोटोज डाल दे और अपना नंबर और अपना एड्रेस डाल दे। तुझे वहां से ईमेल आएगा और लोगों का फोन आएगा, तो जहां वो तुझे बुलाएंगे तुझे जाना पड़ेगा। अब निकिता जो होती है दिल्ली प्रोस्टिट्यूट साइट पे वो जाकर अपनी फोटोज डालती है और उसके बाद से अपना नंबर देती है। 2 दिन के बाद से होटल वाले निकिता को कॉल करते हैं। कस्टमर है, उनको उसको अटेंड करना पड़ेगा और जो भी वो कहे वो आपको करना पड़ेगा। अब निकिता जो है वो तैयार हो जाती है। फिर निकिता तैयार होके होटल पहुंचती है। वहां पर होटल वाले उसको एक रूम में कमरा नंबर 204 में भेजते हैं। उस होटल में जाती है और उसका पहला दिन था। एक आदमी होता है, उस आदमी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद अपना काम करके वो चली जाती है। तो निकिता को पहली बार में 6 हजार रुपये मिले थे। अब निकिता जब इतने पैसे देखती है, उसको केवल 3 घंटे के 6 हजार रुपये मिलते हैं, तो निकिता सोचती है कि यार इस काम में इतना बुरा क्या है, इससे तो यार मैं आराम से पढ़ाई कर सकूंगी और अपना खर्चा पानी भी निकाल सकूंगी। अब निकिता उसके बाद से अपनी जॉब छोड़ देती है और वो यही काम करती है। वो हफ्ते में एक दिन किसी होटल में जाती है, किसी आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद से वो जो पैसे उसको मिलते, वो पैसे लेकर वो अपने कमरे पर चली आया करती। एक दिन निकिता को फोन आता है, 2 विदेशी आदमी आए हैं, दोनों तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। निकिता ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक साथ 2 लोगों के साथ कैसे करूंगी? तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। निकिता कहती है कितने पैसे मिलेंगे? तो फिर वो निकिता से बताते हैं कि तुम्हें 15 हजार रुपए दोनों देने को तैयार है। लेकिन निकिता जब 15 हजार रुपए सुनती है तो वो मना नहीं कर पाती है। अब निकिता उस होटल में पहुंच जाती है। के बाद 2 बुढ़े अंग्रेज आते हैं। आज तक कभी निकिता ने विदेशियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। उसे नहीं पता था कि विदेशी कैसे और कितने हबशी होते हैं। निकिता ने तो बस पैसा सुनकर उसको हाँ बोल दिया था। अब वो दोनों अंग्रेज जो होते हैं शराब के नशे में, वो निकिता के साथ इतनी बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि निकिता चीखती है, चिल्लाती है। वो उनसे कहती है कि बस करो, अब मैं ये नहीं कर सकती, तुम अपने पैसे ले लो लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जो अंग्रेज थे वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वो बारी बारी एक एक करके निकिता के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये जो सिलसिला है शारीरिक संबंध का, वो
पूरे 8 घंटे चलता है और 8 घंटे के बाद निकिता जो है अपना होश खो बैठती है और बिल्कुल वो चलने और बोलने के लायक नहीं रहती है। उसके बाद निकिता जो है वो 8 घंटे के बाद होटल के कमरे से बाहर बदहवास हालत में निकलती है। वो बाहर निकलती है तो निकिता को चला भी नहीं जाता है। निकिता किसी तरह सीढ़ियों से उतरते हुए होटल के नीचे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही होटल के ग्राउंड फ्लोर पर वो पहुंचती है निकिता गिर जाती है। उसके बाद से होटल मैनेजर निकिता को देखता है, उसके बाद से उसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन निकिता की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। तभी वहां पर होटल में हंगामा मच जाता है। हंगामा की वजह से कोई वहां पर एक पुलिस वालों को फोन कर देता है। तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है। निकिता की ये हालत देखती है तो पहले तो उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराती है और होटल वालों से ये पूछताछ करती है। उसको अस्पताल से लेकर थाने जाते हैं, वहां पर उससे पूछताछ करते हैं। फिर निकिता कहती है कि सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करती, यूपीएससी की छात्रा होती तो तुम ये सब नहीं करती। निकिता कहती है कि सर मैं क्या बताऊं, मेरी मजबूरियों ने सर मुझे यहाँ तक लाया। मेरे पापा 5 साल पहले ही वो गुजर चुके हैं। मेरी माँ ने मुझे खेत बेचकर 4 साल तक पढ़ाया, लेकिन फिर भी सर मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद से मेरे पास कोई भी चारा नहीं था ये काम करने का। सर यही काम करके मैं पढ़ाई करती हूँ और इसी से मेरा खर्चा चलता है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि देखो हमें तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, तुम अपनी माँ को फोन करो। पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ती है कि सर मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप मेरी माँ को सर ये बात बताएंगे तो मेरी माँ जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि जिस बेटी को उसने दिल्ली मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेजा था वो लड़की आज वैश्या बन गई है। सर मुझ पर रहम कीजिए सर, मैं कोई वैश्या नहीं हूँ, मेरे हालातों ने सर मुझे वैश्या बना दिया है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं जो पुलिस वाले होते हैं वो कितने बेरहम होते हैं। वो निकिता को एक दिन जेल में बैठाए रहते हैं, रात भर 12 घंटे निकिता उसी जेल में रहती है। उसके बाद से पुलिस वाले निकिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने घर वालों से मेरी बात कराओ। अब निकिता जब 12 घंटा जेल में रहती है उसे लग जाता है कि पुलिस वाले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपनी माँ से पुलिस वालों की बात नहीं कराएगी। अब निकिता मजबूरन में पुलिस वालों को अपनी माँ का नंबर देती है। पुलिस वाले निकिता की माँ को सारी बात बताते हैं और निकिता की माँ जब ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत बिहार से दौड़े दौड़े वो दिल्ली आती है अपनी बेटी के पास। फिर वो बेटी को छोड़ाती है और उसके बाद से पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बेटी को मैंने 3 सितारा होटल में दिल्ली के पकड़ा हुआ था। तुम्हारी बेटी 2 अंग्रेजों के साथ गलत काम कर रही थी, धंधा कर रही थी, तुम्हारी लड़की धंधे वाली है। पिता की माँ ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी को एक छापड़ खींच कर लगाती है, कहती है साहब ये मेरी बेटी नहीं हो सकती है, मेरी बेटी तो दिल्ली मुखर्जी नगर में यूपीएससी का सपना लिए हुए आईएएस अफसर बनने आई थी, मेरी बेटी कैसे सर एक वैश्या हो सकती है, ये मेरी बेटी नहीं है। ये कहकर माँ रोते हुए थाने से निकल जाती है। थाने वाले भी ये जब बात सुनते हैं निकिता की बात उनको समझ में आती है कि वो जो लड़की है वो सही कह रही थी कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। फिर एक पुलिस वाले को निकिता के ऊपर दया आती है। वाला निकिता की जमानत करवाता है और निकिता से कहता है देखो तुमने मजबूरी में ये रास्ता चुना, लेकिन बेटा ये जो रास्ता है ये तो गलत है। मैं भी पढ़ लिख कर मैं एसओ बना, ठीक है बेटा बहुत सारी कठिनाई आती है। निकिता उस पुलिस अफसर की बात सुनती है तो रोने लगती है। तो कहती है सर आप ही बताइए मैं यूपीएससी की तैयारी मैं कैसे करूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं यूपीएससी की दिल्ली जैसे शहर में रहकर मैं अपना खर्चा चलाऊं और तैयारी करूं। अधिकारी निकिता से कहता है कि बेटा देखो तुम एक काम करो, तुम्हारी जो भी फीस होगी कोचिंग की, तुम्हारे रूम रेंट की, मैं वो दे दिया करूंगा। बेटा तुम मेहनत करो और जिस दिन तुम सफल हो जाना उस दिन जो भी सारे पैसे हैं वो तुम मुझे लौटा देना। निकिता उस अधिकारी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद से वो अपने कमरे में आती है और अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन उसकी माँ उसका फोन नहीं उठाती है। निकिता कई महीने तक अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन जो उसकी माँ है उसका फोन नहीं उठाती है। फिर निकिता समझ जाती है कि उसकी माँ ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। इसो अधिकारी था जो पुलिस था वो निकिता की मदद करता है और निकिता अपनी पढ़ाई जारी रखती है, अपने हालातों से लड़ती है। 2024 का वो इम्तिहान देती है, यूपीएससी प्री देती है, उसका प्री क्वालिफाई हो जाता है, मेंस क्वालिफाई हो जाता है। फिर इंटरव्यू की बारी आती है।
निकिता ना फिर दिन में सोती है ना वो रात में सोती है। उसने रात दिन एक कर दिया। वो 24 घंटे में 18 घंटे वो पढ़ाई करती, 6 घंटे वो सोती। यूपीएससी मेंस का इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में निकिता क्वालिफाई हो जाती है और निकिता एक यूपीएससी अधिकारी बन जाती है। यूपीएससी क्लियर ही नहीं करती बल्कि जो उसकी रैंक है वो तीसरी रैंक आती है पूरे भारत में। अब उसके बाद से मीडिया वाले उससे इंटरव्यू लेते हैं, उससे पूछते हैं, तो निकिता अपने बारे में सबको वो बताती है कि कैसे उसने यूपीएससी का सफर कैसे क्लियर किया। सारे रिपोर्टर को अपनी कहानी बताती है। वो ये भी वादा करती है कि वो अधिकारी बनने के बाद वो हर उन लड़कियों की मदद करेगी जो यहाँ किसी कारणवश यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाती है। उसके बाद से ये जो खबर है उसकी माँ तक पहुंचती है। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो भी अपनी बेटी से मिलने के लिए दिल्ली आती है। बेटी गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन कहते हैं दोस्तों ना कि निकिता ने भले कितने संघर्ष किए, उसने क्या क्या नहीं किया यूपीएससी का सपना पूरा करने के लिए। आज निकिता एक सफल आईएएस अधिकारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए।